गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना हाफ चैप्टर रीड किया था, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और पूरा चैप्टर रीड करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, कैन एन ऑक्टोपस हियर एनीथिंग? क्या ऑक्टोपस कोई चीज़ सुन सकता है? तो आंसर होगा नो। इसके बाद फिलअप्स देखिए, ऑक्टोपस डू डैश हैव टीथ और डैश और शार्प डैश। तो ऑक्टोपस के क्या टीथ होते हैं? ऑक्टोपस डू नॉट हैव टीथ और शार्प क्लोज भी नहीं होते हैं, तेज नाखून नहीं होते हैं। एन ऑक्टोपस यूजेज अ डैश टू शूट इंक इनटू द वाटर। वाटर में एक इंक छोड़ने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं? शिफॉन पार्ट होता है उनके बॉडी में, वो उसका यूज़ वो वाटर में इंक छोड़ने के लिए करते हैं। तो आज हम बचा हुआ चैप्टर रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अनदर वे इन विच एन ऑक्टोपस कैन हाइड इज़ बाय शूटिंग इंक। जो दूसरा तरीका होता है जिस तरीके से ऑक्टोपस अपने आप को छिपा सकता है, वो होता है शूटिंग इंक, यानी इंक छोड़कर वो अपने आप को छुपा सकता है। एन ऑक्टोपस यूजेज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड अ शिफॉन। ऑक्टोपस जो होता है एक बॉडी का पार्ट होता है, उसके बॉडी का शिफॉन नाम का, जिसकी मदद से टू शूट इंक इनटू द वाटर, जिसकी मदद से वो पानी के अंदर इंक को छोड़ता है, एक स्याही की तरह कुछ छोड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेता है। द इंक फॉर्म्स अ क्लाउड दैट हाइड्स द ऑक्टोपस। जो इंक छोड़ता है वो एक क्लाउड जैसा, एक बादलों जैसा बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्टोपस अपने आप को छिपा लेता है। बाय द टाइम द इंक क्लियर्स एंड द प्रेडिटर कैन सी अगेन। अब जैसे ही टाइम होता है वो इंक साफ हो जाती है और जो दुश्मन होता है, प्रेडिटर यानी अटैकर जो होता है, वो उसे अच्छे तरीके से देख सकता है। द ऑक्टोपस स्विम अवे और हाइड्स। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो ऑक्टोपस होता है वो वहाँ से चला जाता है और अपने आप को हाइड कर लेता है। इट इज़ वेरी मच लाइक एन मैजिशियन डूइंग अ वैनिश एक्ट। ये वैसे ही होता है जैसे एक मैजिशियन, एक जादूगर अपने आप को गायब कर लेता है। इफ़ यू थिंक दैट इज़ अ क्लेवर ट्रिक देन यू विल लव वॉट एज दिस क्रिएचर हैव अप देयर स्लीव्स। अब जैसे कि आप सोचे कि ये तो एक क्लेवर ट्रिक है, बहुत ही चतुर ट्रिक है, ये कि ऑक्टोपस तो बहुत चतुर है, तो आप इसके और भी ऐसे तरीके जानकर उससे प्यार करने लगेंगे, जिस तरीके से सरप्राइजिंग सॉल्यूशन, यानी कि जिन अचंभित तरीक़ों से वो अपने आप को हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से निकाल कर बाहर आ जाते हैं। अब देयर स्लीव्स का मतलब होता है हर परेशानी से, अचंभित परेशानियों से भी हल करके, समस्याओं को हल करके वो बाहर निकल आते हैं। इफ़ एन ऑक्टोपस इज़ बीइंग अटैक्ड इट कैन एक्चुअली मेक इटसेल्फ लुक लाइक अ पॉइजनस सी स्नेक। अगर कभी भी ऑक्टोपस के ऊपर हमला होता है तो वो अपने आप को इस तरीके का दिखाता है जैसे कि वो एक जहरीले समुद्र का सांप हो, यानी समुद्र में जो जहरीले सांप होते हैं उनकी तरह वो अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है। इट विल बरी इटसेल्फ इन द सैंड कीपिंग टू आर्म्स विजिबल। वो अपने आप को बरी कर लेता है, यानी कि जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर अपने आप को ढाक लेता है, सिर्फ अपने 2 आर्म्स को बाहर की तरफ निकाल कर। इट विल चेंज द कलर ऑफ दोज आर्म टू मेक अ सी स्नेक। और उन दोनों आर्म को क्या करता है? कलर चेंज कर लेता है उन दोनों के आर्म्स के, ताकि वो सी स्नेक की तरह दिखने लगे, मैच करने लगे। इफ़ एन ऑक्टोपस फाइंड इट हैज़ नो टाइम टू हाइड व्हेन इट इज़ इन ट्रबल इट कैन ब्रेक वन ऑफ इट्स आर्म। अगर ऑक्टोपस को लगता है कि उसके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है अपने आप को छुपाने का, इस समस्या से, इस परेशानी से, तो वो क्या करता है, अपने जो उसके जो 8 हाथ होते हैं, उस 8 हाथों में से वो अपना एक हाथ तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। उन 8 हाथों में से अपने एक हाथ को तोड़कर फेंक देता है, या बोला जाए वो उस एक हाथ को रिमूव करके छोड़ देता है। द आर्म देन चेंज कलर एंड स्क्रीम्स अराउंड इन द वाटर टू डिस्ट्रैक्ट द प्रेडिटर। अब जो आर्म होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, स्क्रीम मतलब होता है
समुद्र में तैरना, स्विमिंग करना। और वो जो आर्म होता है वो कलर चेंज कर लेता है और स्क्रीम करता हुआ, स्विम करता हुआ पानी के अंदर प्रेडिटर का यानी जो अटैकर होता है उसका ध्यान बटाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वाइल द ऑक्टोपस स्विम्स अवे टू सेफ्टी, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर ऑक्टोपस अपने आप को वहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगह पर पहुँच जाता है। डू नॉट वरी दो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द ऑक्टोपस आर्म ग्रो बैक, जो ऑक्टोपस का आर्म होता है जिससे वो निकाल देता है वो वापस से आ जाता है। देयर इज़ वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस, अब जो एक तरीके का ऑक्टोपस होता है उसके बहुत ही पॉइजन यानी जहर होता है। विच इट यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ, जिसका प्रयोग, जिसका इस्तेमाल वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करता है। द ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इज सो टाइनी दैट इट कुड फिट इन द पाम ऑफ योर हैंड, जो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस होता है वो इतना छोटा होता है कि वो आपके हैंड के यानी जो आपका हैंड होता है उसके पाम में, उसकी हथेली में भी बंद कर सकते हो, उसे आपके हाथ में, आपकी हथेली में फिट हो जाता है। प्रेडेटर्स माइट थिंक दिस साइज मेक्स द ऑक्टोपस अ ग्रेट स्नैक, अब प्रेडेटर यानी जो अटैकर होता है, जो उस पर दुश्मन हमला कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि ये तो इतना छोटा है तो ये ऑक्टोपस बहुत ही क्या है, प्रॉब्लम में हो रहेगा, इसको बहुत ही परेशानी होगी। बट दे नो इट इज़ डेंजरस, पर वो ये जानते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। द ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इज़ वेरी पॉइजनस, जो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस होता है बहुत ही जहरीला होता है। एंड किल प्रेडेटर्स मच लेसर देन इटसेल्फ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो अपने जहर से अपने दुश्मन को बहुत ही जल्दी मार सकता है। जैसे कि कौन इंक्लूड होते हैं उसमें, ह्यूमन बींग यानी इंसान भी को भी वो जल्दी ही मार सकता है। द लार्जेस्ट ऑक्टोपस इज़ द जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस विच कैन ग्रो अप टू 30 फीट, जो सबसे बड़ा ऑक्टोपस होता है वो जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस होता है जो 30 फीट तक यानी 30 फीट तक बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। द स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस इज़ लेस दैन एन इंच इन साइज, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा ऑक्टोपस होता है वो लेस देन इंच में होता है, उसका साइज़ लेस देन इंच में होता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू कैन सी एन ऑक्टोपस इन द एक्वेरियम, अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑक्टोपस को एक्वेरियम में देखेंगे और वाइल यू आर स्नॉर्कलिंग रिमेंबर दैट एन ऑक्टोपस इज़ नॉट जस्ट एन एनिमल विच with आठ आर्म्स बट अ वेरी लार्ज ब्रेन टू, अब जब भी कभी आप ऑक्टोपस को एक्वेरियम या स्क्रॉलिंग का मतलब होता है जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो सरफेस ऑफ द वाटर या बीनीथ थ्रू अ शॉर्ट ट्यूब, जब भी आप पानी के नीचे स्विमिंग करते हो उसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑक्टोपस है वो सिर्फ एक 8 हाथों वाला एनिमल नहीं है, उसके पास एक बहुत ही ह्यूज सा बड़ा सा ब्रेन भी होता है। नाउ स्टूडेंट, आप आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज़ द ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस तरीके का क्रिएचर है। फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब इट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। ऑक्टोपस हैव आइज ऑन डैश साइड ऑफ देयर हेड्स, तो ऑक्टोपस के आइज कहाँ पर होती है उसके हेड के, आइदर साइड ऑफ देयर हेड यानी हेड के हर तरफ उसके आइज़ होती हैं। दे आर कम्प्लीटली, अब वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, डैफ मीन्स होता है बहरा यानी वो सुन नहीं सकते हैं। ऑक्टोपसेस आर एक्सट्रीमली, अब ऑक्टोपसेस एक्सट्रीमली क्या होते हैं, इंटेलिजेंट यानी ऑक्टोपसेस बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। दे कैन लर्न न्यू थिंग जस्ट लाइक डैश बींग्स, अब वो भी किन की तरह सीख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह यानी कि इंसानों की तरह वो भी सब कुछ सीख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट आर द वेज इन विच एन ऑक्टोपस कैन डिफेंड इटसेल्फ, ऑक्टोपस अपने दुश्मन को किस तरीके से हरा सकता है। तो देखिए क्या ये सही है या गलत है, टिक द, अगर सही है तो टिक लगाना है और अगर गलत है तो एफ लिखेंगे हम, फॉल्स। इट कैन चेंज कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग, वो अपने कलर को चेंज कर लेता है अपने आसपास के वातावरण की तरह, तो ये सही है तो टिक लगा दीजिए।
इट कैन शूट इंक फ्रॉम इट्स बॉडी, वो अपनी बॉडी से एक इंक शूट करता है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। इट हैज़ शार्प क्लॉज एंड टीथ टू डिफेंड इटसेल्फ, उसके नुकीले नाखून और दांत होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो नहीं, ये गलत है, तो एफ लिखिए। इट कैन किल इट्स एनिमी विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल, वो अपने एनिमी को अपनी पूंछ की मदद से मार सकता है। तो ये भी फॉल्स है, ये भी रॉन्ग है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बुक के अंदर फिल करना है, और जितना भी चैप्टर मैंने आपको रीड कराया है ये आपको थॉरली दोबारा रीड करना है, और बिल्कुल प्रॉपर वे में रीड करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग में आपको करवा रही हूँ वो आपको स्टार्ट करना है, लर्न करना है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।